हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कृष्ण प्रसाद, सीनियर कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन। मैं यहाँ पे करीब 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ वाइजॉग विशाखापट्टनम में। पिछले कई सालों से मैं कॉमन प्रॉब्लम सोसाइटी में देख रहा हूँ और मेरा पर्सनल क्लिनिक में और बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में एवरीडे ये कंप्लेंट मेरे पास आ रहा है गायनेकोमास्टिया करके। और वो बहुत सारे यंग बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, उसके साथ उनके पेरेंट्स बार बार आ रहे हैं, सर मेरे बच्चे का कुछ करो। बच्चा हमेशा डिप्रेशन में चला जा रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, कॉलेज नहीं जा रहा है, दोस्तों से नहीं मिल रहा है, कहीं जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो रहा। उनको पूछो तो पता लगता है कि वो डिप्रेशन में चला गया। क्यों ना? उसको गायनेकोमास्टिया है। तो बच्चे को दूसरे लोग उसको टीज कर रहे हैं, उनका सोसाइटी में उसको वेलबींग का प्रॉब्लम कर रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा शाई हो रहे हैं या डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। दो इट्स नॉट अ मेजर प्रॉब्लम, लेकिन उस एज में लोगों को लगता है कि ये उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो दूसरों से मिल नहीं सकते हैं, एक सोशल प्रॉब्लम हो रहा है उनके लिए। तो ये कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई बड़ा समस्या नहीं है। इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम और इसका भी इलाज भी है और इसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं हम इसके लिए एक सीरीज बना रहे हैं। इस सीरीज के अंत में आपको पूरा सब कुछ इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज आ जाएगा। ये मेरा सबसे पहला सीरीज है बनाने का, इसलिए मैंने सबसे कॉमन टॉपिक को मैंने चूज किया गायनेकोमास्टिया करके। गायनेकोमास्टिया क्या है? नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू लड़कों में थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी एज ग्रुप में एक लड़के में थोड़ा कम होता है, उसमें ज्यादा होता है। इसका इलाज भी है, मेडिकल टर्म में बोल सकते हैं आइदर कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड। कॉन्जेनिटल मींस जैसा पैदाइशी हो सकता है। पैदाइशी मतलब जब बच्चा पैदा होता है तब हो सकता है, उसको नियोनेटल बोलते हैं। उसमें क्या होता है ना, माँ का जो एस्ट्रोजन लेवल है, हार्मोन लेवल होता है, जो फीमेल्स में ज्यादा होता है, मेल्स में कम होता है, बहुत कम होता है। वो एस्ट्रोजन लेवल माँ से बच्चे को आ जाता है, तो उसी वजह से वो ग्लैंड थोड़ा बढ़ जाता है, वो बच्चे में रहता है, 2-3 हफ्ते में चला जाता है। दूसरा आता है और एक प्यूबर्टल। प्यूबर्टल मींस जब ग्रोथ स्प्राउट होता है, जब 12-13 सालों में जब प्यूबर्टी आता है बच्चों में, मेल पर्सन। फीमेल्स में तो पता लगता है, लेकिन मेल में उनको दूसरा कैरेक्टर से पता लगता है, जैसे दाढ़ी बचना, मूंछ बढ़ना, इस तरह से वो चेस्ट भी बढ़ता है। उस टाइम पे थोड़ा हार्मोनल इंबैलेंस रहता है, इसीलिए वो ग्लैंड का थोड़ा ग्रो होता है। वो भी कई बार 1-2 सालों में चला भी जाता है। और एक दूसरा आता है सेनाइल करके कहते हैं, वो क्या ना बुढ़ापे में आता है, जब सारे टिश्यूज लैक्स हो जाते हैं, फैट इधर उधर हो जाते हैं बॉडी में, तब वो गायनेकोमास्टिया जैसे दिखता है। बड़ों में या और कई चीजों से मिलता है, जैसे कि एक्वायर्ड में जैसे हमारा कोई भी एंडोक्राइन प्रॉब्लम होगा या कोई भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होगा, जैसा कोई या और कोई मिसलेनियस प्रॉब्लम होगा या कोई दवाई वगैरह लेने से हो सकता है, या इडियोपैथिक बोलते हैं जिसका कोई भी कारण नहीं होता, वो करीब 25% दिखाया जाता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। मेजॉरिटी पब्लिक में कोई भी कारण नहीं होता, वैसा ही बढ़ता है। ये गायनेकोमास्टिया मरीज आते क्यों? सबसे पहली बात है इसके लिए, उसमें मरीज का सेल्फ स्टीम नीचे होता है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका थोड़ा चेस्ट बड़ा बड़ा से दिखता है। वो कभी भी कोई भी टी शर्ट पहनता है या कोई पतला शर्ट पहनता है या कभी चेस्ट ओपन चेस्ट बेयर चेस्ट में वो कहीं जा नहीं सकता है। स्विमिंग करने जाना तो उसको गंदा लगता है, या उसको बुरा लगता है कि दूसरे लोग उसको कुछ बोल देंगे, या उसका कोई भी फ्रेंड्स वगैरह या कोई क्लासमेट्स वगैरह या कोई भी उसको कहीं भी सोसाइटी में एक्सपोज होने के लिए उसको बुरा लगता है। ऐसा ही मैंने कई बार ये कॉमन चीज देखा हूँ, कोई भी ग्रेजुएट से या एमबीए स्टूडेंट से या कोई भी आईटी स्टूडेंट से, उनका कोई प्रॉब्लम तो थोड़ा बहुत मेडिकल नॉलेज कम है, लेकिन इवन मेडिकल स्टूडेंट्स भी मेरे पास बहुत आए हैं अभी तक। वो लोग हमेशा मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर हमारा भी गायनेकोमास्टिया का इलाज करना है। दो वो लोग मेडिकली सब कुछ जानते हैं, फिर भी वो लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। उनको लगता है कि हमारा कुछ प्रॉब्लम है बॉडी में, हमारा कुछ करना चाहिए। बच्चे से पहले उनके पेरेंट्स पहले पैनिक होकर आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं। तो इसीलिए आज मैं इस टॉपिक को मैंने खुद चुना हूं कि इस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करूं और सोसाइटी में इसका अवेयरनेस बढ़ाऊं और एजुकेशन दूं इसके बारे में।